दोस्तों आज मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अगर आप रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह निहार मुँह खाना शुरू कर दें तो करीब 900 तरह की अलग अलग बीमारियों से आप बचे रहेंगे और कभी आपके अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा। अब बुढ़ापा नहीं आएगा का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी उम्र ही नहीं बढ़ेगी। बेशक आपकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन 2 तरीके से इसमें आपको फ़ायदा होगा कि उम्र बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर जो चेंज आने लगते हैं, जो कमियां आने लगती हैं, ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि बुढ़ापा आते आते बॉडी में जो अलग अलग तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर होने वाले नेचुरल एजिंग प्रोसेस को यह चीज़ स्लो डाउन कर देगी, जिससे आप ज़्यादा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप यहाँ तो जानेंगे ही कि यहाँ 5 आइटम्स आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनको भिगोकर खाने के पीछे क्या साइंस होती हैं और इनको भिगोकर खाने से आपको कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं या क्या फ़ायदा होता है इनको भिगोकर खाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आइटम से, जो कि हैं पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। दोस्तों खसखस के ये छोटे छोटे दाने विटामिन और मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन सभी कुछ होता है। दोस्तों खसखस को रेगुलरली लेने से ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छी बनाए रखता है। पॉपी सीड्स डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, स्किन को भी हेल्दी और सॉफ्ट रिंकल फ्री बनाए रखते हैं और इसके अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ तरह तरह के दर्द वगैरह जो बॉडी में होने लगता है, इनसे आराम मिलता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रात को 1 टीस्पून खसखस पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह नाश्ते में पीसकर दूध में मिलाकर पी लीजिए। रोज़ इस तरह खसखस का इस्तेमाल करने से आपको अपनी सेहत में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। खसखस की तासीर दोस्तों ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसको लेना जो है वो बेस्ट होता है। वैसे सर्दियों में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में लेते हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए या फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ आप मिला दीजिए जिनकी तासीर गर्म होती हैं, जैसे कि अखरोट या बादाम वगैरह। तो उससे जो इसकी तासीर हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और सर्दी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है किशमिश। किशमिश में आयरन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नया खून बनाते हैं और हमारे पेट को भी यहाँ साफ करती हैं। दोस्तों किशमिश के अंदर विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इनमें पोटेशियम भी होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है और इनमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ सभी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर पैदा होना बहुत ही आम बात होती हैं। इसलिए खास करके बढ़ती उम्र में किशमिश को रात को भिगोकर खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना करीब 1 टेबल स्पून के बराबर किशमिश इस तरीके से रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर अगर आप खा लेते हैं या फिर अपने ओट्स में डालकर या दूध में डालकर इसको पी लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। किशमिश के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है दोस्तों, बहुत सारा फाइबर होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम के बहुत ही हेल्दी फैट्स भी होते हैं। अलसी को खाने से आपकी बॉडी में कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपको वेट मेंटेन रखने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से भी रोकते हैं। इसलिए बढ़ती उम्र में आपको फ्लैक्सीड भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर लेने चाहिए। लेकिन फ्लैक्सीड को दोस्तों हमेशा इसको ड्राई रोस्ट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई रोस्ट का मतलब है कि आप अलसी के बीजों को तवे पर हल्की आंच में भून लें। इसके अलावा इनके बीजों को खाने से पहले कूट लेना या पाउडर बना लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन बीजों के आउटर लेयर बहुत हार्ड होती हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए अलसी के बीजों को यूज़ करने का सही तरीका जो है दोस्तों वो ये है कि 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड आप ले लें, पहले इसको भून ले तवे पे और फिर मोटा मोटा कूट लें या फिर मिक्सी में इसको पीस लें और इसके बाद रात भर पानी में भिगो के इसको रखें और सुबह सुबह इसको दही में मिला के, दूध में या ओट्स में या दलिये में मिला के इसको आप खा लें। दोस्तों अलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में अगर आप लेते हैं तो कम क्वांटिटी में लें या फिर बिल्कुल ना लें। हाँ सर्दियों में इसको आप जितना चाहें उतना आराम से बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज का सेकंड लास्ट आइटम है बादाम।
दोस्तों बादाम दुनिया भर में बहुत ही साधारण खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट है। बादाम में प्रोटीन होते हैं, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारा हेल्दी फैट होता है और ये सर से लेकर पाँव तक हर एक अंग को नरिशमेंट देता है। खास करके आपके दिल को, आपके दिमाग को, हड्डियों को, नसों और मसल्स को बादाम खाने से आप आसानी से मजबूत बना सकते हैं। रोजाना रात भर भीगी हुई 7 से 10 बादाम अगर छिलका उतार के आप सुबह सुबह खा लें तो इससे आपके सेहत में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे बादाम की तासीर भी गर्म होती है दोस्तों, लेकिन अगर पानी में भिगोकर इसको खाया जाए तो 12 महीने बिना किसी दिक्कत के आप इसको ले सकते हैं। कोई गर्मी या कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों हमारा आज का लास्ट फूड आइटम है मेथी दाना। मेथी दाना खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें आयरन होता है जो कि खून को बढ़ाता है, यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती हैं और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को बढ़ा देती हैं। दोस्तों बढ़ती उम्र में मेल्स के अंदर यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, जिससे बॉडी में कमजोरी आने लगती है। मेथी दाने का सेवन करने से आपकी कमजोरी दूर होती है। रोज सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच मेथी दाना अगर रात भर भिगोकर आप खा लेते हैं तो उससे आपको ये सारे फायदे मिलेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों मेथी दाने की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए गर्मी में अगर आप इसको लेते हैं तो इसको कम मात्रा में ले या बिल्कुल ना ले अगर आपकी शरीर की प्रकृति ज़्यादा ही गर्म है तो। लेकिन सर्दियों के मौसम में आप मेथी दाने को आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट हैं और आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो इन दवाइयों के साथ भी अगर आप मेथी दाना लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि मेथी दाना खाने से कई बार ब्लड शुगर ज़्यादा ही कम हो जाती है, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को या फिर सीड्स को यानी बीजों को पानी में भिगोकर क्यों खाना चाहिए, ऐसी सलाह क्यों दी जाती है। तो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद में हजारों सालों से बताया गया है कि पानी में भिगोकर खाने से इन सभी चीज़ों का जो फ़ायदा है वो आपको ज़्यादा मिलता है। और अगर हम साइंटिफिक बात करें तो सभी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं इनके अंदर दोस्तों फाइटिक एसिड नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है और ये जो फाइटिक एसिड होता है यह इन चीज़ों को ईजिली हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होने देता है और इन चीज़ों के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके ऑब्जॉर्प्शन को भी रोक देता है। जब आप इन सीड्स को या इन ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो देते हैं तो इससे यह फाइटिक एसिड जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसी वजह से ये चीज़ एक तो आपके पेट में ईजी डाइजेस्ट हो जाती हैं और दूसरा फ़ायदा इसके जो पोषक तत्व हैं उनको बॉडी अच्छे से अवशोषित कर पाती हैं, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो जो आयुर्वेद हमारा हजारों सालों से कहता चला आया है कि पानी में भिगोकर आपको ड्राई फ्रूट्स खानी चाहिए, अब इस बात को साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है और पूरी तरह से इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं है दोस्तों। तो ये हैं वो 5 चीज़ें जिनको अगर आप रेगुलरली अपने डाइट में शामिल कर लें, इनको इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ ये आपकी बॉडी को नरिशमेंट देती हैं बल्कि आपको फिट, हेल्दी और ज़्यादा लंबे समय तक जवान बने रहने में भी मदद करती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें।